हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में देने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए जो है हिंदी का मॉडल पेपर लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मॉडल पेपर को करेंगे, तो समझ लीजिए आपका 100 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कुल मिला के आपको 5 मॉडल पेपर जो है हिंदी का सॉल्व कराऊँगा, जिसमें से 100% आपका जो है क्वेश्चन फँसेगा और लगभग 60 से 70 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपको इसी 5 मॉडल पेपर से मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज मैं आपको हिंदी के मॉडल पेपर का पहला सेट जो है दिखा देता हूँ। इसी तरीके से मैं 5 सेट और आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको खंड क में जो है बहुविकल्पी प्रश्न आएँगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे रहेंगे, जैसे अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभदास हैं। ख है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। भारत भारती की रचना किसने की है? किस विधा की है? काव्य की। सदल मिश्रा की रचना है नासिकेतोपाख्यान। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से किसने अभिकृत किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु युग की रचना प्रेम माधुरी ने की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं जिसमें आपको टिक लगाया गया। तो आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, जैसे है भारतेंदु युग की रचना किसने की है? प्रेम माधुरी ने। रीतिकालीन कवि है रसखान। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है द्विवेदी युग में। तो इस प्रकार से आपके जो है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सही आंसर करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर के साथ क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपको नीचे एक जो है पैराग्राफ दिया रहेगा, जिसमें आपको जो है क्वेश्चन पूछे रहेंगे। प्रति क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के जो है रहेंगे, यानी कि कुल 10 मार्क्स का आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, यानी कि आपका 10 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पैराग्राफ दिए रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने अथवा करके एक और पैराग्राफ ऐड कर लिया। मान लीजिए आपको जो है लिखने में आराम रहे, आप 10 क्वेश्चन करेंगे, या इस 10 क्वेश्चन में से कम आपको 5 क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक कविता दी जाएगी, फिर नीचे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर लिखना रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 में जो है साहित्यिक परिचय देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 दिए गएंगे, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। किसी एक पे जो है आपको जो है लिखना है साहित्यिक परिचय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है तो आप इनके पे लिखिए, या वासुदेव शरण अग्रवाल पे लिखिए। आपको तीनों में से किसी एक पे जो है लिखना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 6 में आपका जो है, जैसे ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्रुव यात्रा या पंचलाइट किसी भी कहानी का जो है उद्देश्य आता है, अगर आपको आता है तो उस पर प्रकाश डालिए, यानी कि आपको जो है 1 से 1.5 पेज लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का रहता है। फिर आपका आता है खंड ख। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है एक पैराग्राफ दिया रहेगा जो कि संस्कृत में रहेगा, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करने रहेंगे। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। फिर आपको मुहावरे दिए रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 मुहावरे दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 करना रहेगा, 1-1 मार्क्स का रहेगा। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उंगली उठाना, और हाथ मलते रह जाना, मतलब मुँह लगा हाथ न लगा, जो मुहावरा है, तो इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। मुहावरे है जिसमें आपको लोंगटिया में एक शब्द में जो है अर्थ लिखने हैं, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। फिर आपका जो है खंड ख में ही संधि विच्छेद आएगा, जो है 2। फिर उसके बाद आपको जो है वचन आएंगे, आपको जो है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ चुनकर लिखे, ये आएगा। फिर आपको जो है आएंगे समानार्थी शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर दिया गया, आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ऐसे। जी हाँ दोस्तों, आपको निबंध लिखना रहेगा। आपको जो है 5 निबंध दिए रहेंगे, आपको किसी एक पे जो है निबंध लिखना रहेगा। 9 मार्क्स का आपका निबंध रहेगा, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। और आपका 6 मार्क्स का जो है पत्र लेखन आएगा, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर 2 पत्र लेखन दिए गए हैं, आप अगर ये 2 पत्र लेखन सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए एक ना एक पत्र लेखन आपको एग्जाम में 100% यहाँ से
पूछा जाएगा। यानी कि मैं 5 मॉडल पेपर में आपको 10 जो है पत्र लेखन बताऊँगा, जिसमें से आपका 1 या 2 पत्र लेखन जो है एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएँगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 5 निबंध दिया जाएगा, किसी एक पे लिखना रहेगा, यानी कि आपको 25 जो है निबंध मैं सॉल्व कराऊँगा, इसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएँगे। तो इस तरीके से आपका हिंदी का मॉडल पेपर रहता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।